नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम है विजय कुमार और मैं अपने आप को 21वीं सदी का बुद्ध कहता हूं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे पास है अशोक स्तंभ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और अशोक स्तंभ के नीचे में जब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। यह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वेदों से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, अशोक स्तंभ में किस वेद में लिखा गया है आपको सत्यमेव जयते? तो अथर्व वेद में आपको मुंडक उपनिषद में देखने को मिलेगा सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमारे देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने वाले जो थे, जिनका नाम था महात्मा गांधी, क्या उन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों को चोरी किया था? क्या उन्होंने महावीर के सिद्धांतों को चोरी किया था, जैसे कि सत्य और अहिंसा, या सत्य और अहिंसा पहले से ही विद्यमान था? इसी के बारे में हम लोग जानेंगे और इसको अच्छे तरीके से स्पष्ट करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसको मैं रखता हूं यहाँ पर, आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये मेरा भिक्षु पात्र है और ये है, इस पर जान छिड़कता हूँ, इस पर जान छिड़कता हूँ। कोई बोलेगा मर मिटने के लिए तो मैं मर मिट जाऊंगा इसके लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बुद्ध के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये 21वीं सदी के बुद्ध मैं अपने आप को बोलता हूँ, उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। तो एक भिक्षु पात्र है, अशोक स्तंभ है जिसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है, यानी सत्य की जीत होती है। यह अथर्ववेद से लिया गया है। और साथ ही साथ तीन चीज़ें और है। एक है भारतीय संविधान का प्रस्तावना, यानी इसमें पूरा का पूरा भारतीय संविधान के बारे में बताया गया है। इसको मैं पैर जहाँ पर भी इसको और अशोक स्तंभ को लेके दोनों हाथों में, और जहाँ पर भी पैर रख दूंगा वहीं से शासन प्रशासन भारत में शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अशोक स्तंभ में आपको एक 24 तीलियां देखने को मिलेगा। उस 24 तीलियों का अर्थ भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा सम्राट अशोक जो थे, मौर्य वंश के तीसरे शासक, बिंदुसार के पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, उनका जो अशोक उन्होंने एक धम्म चलाया था। तो धम्म का मतलब उनका कोई विशेष धर्म को सपोर्ट करना नहीं था, उनका एक अलग नीति, जैसे मतलब बोला जाए कि नीति निर्देश था, आचरण के नियम थे। तो उसमें बताए थे कि अल्प पाप कम करना चाहिए, अत्यधिक कल्याण अधिक करना चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए, दान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, पवित्रता, विचारों से पवित्रता, मन वचन और कर्म से पवित्रता रहना चाहिए, मृदुता मतलब कोमलता, हृदय से कोमलता होनी चाहिए आपके अंदर, और साधुता का मतलब निर्मलता होता है, कोमलता होता है। साधुता का मतलब निष्कपटता, निश्छलता। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आइए वीडियो के मुख्य टॉपिक पे आते हैं। मुख्य टॉपिक क्या है कि जो महात्मा गांधी थे, क्या उन्होंने सत्य में महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को चोरी किया था और भारत को आज़ादी दिलाई थी? हालांकि वो बाहर में पढ़ने जरूर गए थे, बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका भी गए थे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं भारत का ज्ञान ही उनको काम आया था। किसी से न डरना, सत्य को लेकर के चलना, अहिंसा को लेकर के चलना। इसके जरिए उन्होंने कई बार अनशन भी किया था, भूख हड़ताल भी किया था। ये कहीं ना कहीं भारत के कोर में था। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 21वीं सदी का बुद्ध, यानी मैं, भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का योगदान क्या था? तो सत्य और अहिंसा का योगदान था। जैसा कि सभी कोई जानता है, बुद्ध और महावीर ने 6ठी सदी में भी इनका प्रयोग किया था। यानी सत्य और अहिंसा का प्रयोग जो है, बुद्ध ने भी इसका प्रयोग किया था और महावीर ने भी प्रयोग किया था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि महात्मा गांधी जो थे वो चोरी किए हुए थे बुद्ध के विचारों को, इसके अलावा महावीर के विचारों को? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ कैसा क्या बात है। नोट में मैंने कुछ चीज़ों को लिखा हुआ है। भारत में सर्वप्रथम अहिंसा को ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, यानी अहिंसा का प्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन नैतिक सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम इसका विस्तृत विवरण छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग को कहा जाता है, इसलिए उसे वेदांत भी कहा जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी हाल में प्रशांत, आपको आचार्य प्रशांत जो है वो वेदांत को लेकर के आगे चल रहे हैं, तो चीज़ें ध्यान रखिएगा। सामवेद का यह उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। उसी में सर्वप्रथम अहिंसा की बातें कही गई है, प्रस्तुत किया गया है। यानी हिंसा नहीं की जानी चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब ये अहिंसा के तो पड़ताल कर लीजिए। अब हम सत्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो सत्य का प्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है। इसका भी प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जहां इसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था और नैतिक क्रम का आधार माना गया है। यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था जो चल रही है वो सत्य के आधार पर चल रही है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और नैतिक क्रम के आधार पर, नैतिक क्रम भी, यानी क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका भी एक क्रम बनेगा, अरेंजमेंट बनेगा, उसी को आधार मान करके। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी अहिंसा परमो धर्म बोले हुए थे कि अहिंसा परम धर्म है। और 1942 में उन्होंने नारा दिया था करो या मरो का।
देखिए, एक तरीके से बोला जाए अहिंसा हिंसा तो कर रहे थे, लेकिन अंतिम में जब अंग्रेज नहीं भाग रहा था तो करो या मरो, डू और डाई का नारा उन्होंने दिया था। लेकिन शुरू में उन्होंने क्या किया, सत्य और अहिंसा की पुजारी के रूप में आगे बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे वेदों में, हमारे संस्कृति में, हमारे मूल जड़ में ही है, ये सारी चीज़ें बाहर से नहीं आया है। तो एक तरीके से बोला जाए बुद्ध और महावीर भी कोई नया विचार लेकर के नहीं आए थे, थोड़ा बहुत इधर उधर किए हुए थे, लेकिन मूल वेद में ही था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जानकारी जो सनातन है, जो सनातन मतलब सभी है, जो सनातन का मतलब सभी है, और जो सनातन नहीं है वह अल्पकालिक है, वह अभी बढ़ेगा, समय आएगा उसका विस्तार होगा, उस पर भी कोई ना कोई अवतरण लेगा कोई ईश्वर। तो उस पर बात हम लोग बाद में करेंगे। इतनी बातें मेरी समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगता है ना, सपोर्ट जरूर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि लोगों तक लगना चाहिए कि 21वीं सदी के बुद्ध को में कुछ दम तो है। नमस्कार, धन्यवाद।